retain what they have got. That's right. For that, it's essential the Sharad Pawar comes on board. Right, so chalte chalte, at the moment with us, one of the most brilliant astrologers who has always been, how shall I put it, very, very modest, has always tried to maintain a very low profile, just like his father, a great man, V.K. Chaudhary, the man who actually resurrected, some people say invented, the systems approach in Vedic astrology. We have with us today, and it's an honor to have Mr. K. Rajesh Chaudhary with us. Rajesh Chaudhary sir, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Thank you so much sir for coming. It's been a great pleasure having you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर आए. माशाल्लाह. सर आप ये बताएं, राजेश चौधरी साहब जी, अभी जो तारक मंडल है, अभी जो स्थिति है, ट्रांजिट जो है, उसको देख करके और भारत का नेटल चार्ट देख करके, यानी जब भारत का हम ओरिजिन बताते हैं, बर्थ ऑफ इंडिया, मैं 20,000 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 12 बजे रात के. तो अभी भारत की स्थिति क्या होने वाली है आगे, उस विषय में जरा बताएं सर हमारे दर्शकों को. राजेश जी. देखिए, भारत का जो जन्म है वो वृषभ लगन में हुआ, यानी टॉरस असेंडेंट में जी. और टॉरस असेंडेंट के हिसाब से अभी जो गोचर की स्थिति है वो बहुत ही अनुकूल है जी, हमारी बिजनेस के लिए, हमारी सत्ता पक्ष के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए. और ये अभी काफी लंबे समय तक, लगभग 5 साल और तक इसी तरह चलती रहेगी. और अभी जो गोचर में रिसेंट जो चेंज आए हैं वो ये है कि अभी 30 नवंबर को ही जो राहु केतु का जो एक्सिस है जी, जो भारत के नेगेटिव हाउसेज में चल रहा था, 6ठे और 12वें स्थान में जी, वो अब पॉजिटिव हाउसेज में आ गया है, वो 5वें और 11वें स्थान में आ गया है. तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है जो कि कन्फ्लिक्ट्स, बीमारी और लॉस वाले हाउस से निकल के वो अब हमारे फॉर्चून और गेन्स के हाउस में आ गया. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो अगले लगभग 1.5 साल तक एक्टिव रहेगा जी. दूसरा जो मेजर चेंज आया कि पहले चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी, वो भी जुलाई के आखिरी हफ्ते से चेंज हो गई और शुक्र की दशा आ गई. तो शुक्र की जो दशा है, शुक्र भी भारत का 6ठे स्थान का स्वामी और 3रे स्थान में बैठा है. और शुक्र की जो पोजीशन है वो उतनी खराब नहीं है जो केतु की पोजीशन है भारत के चार्ट में. तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो केतु से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स शुक्र में रहेंगे जी. और जैसे कि आज हम बात करें तो लगभग इसी समय कल शुक्र लिब्रा में भी ट्रांजिट कर गया है. तो शुक्र का जो अभी जो आने वाला 1-1.5 महीना है वो शुक्र लिब्रा में रहेगा. तो वो भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर में हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है. तो राजेश चौधरी साहब, जो अभी आपने एक बात बताई और जो अभी आपने कहा उसके बारे में मैं जरा बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो पहले आपने कहा, आपने ये कहा कि राहु जो है वो अभी 30 नवंबर को हाँ जी, मेष राशि से निकल करके, मतलब अपनी राशि छोड़ करके शायद मीन में गया है, मीन में आ गया. हाँ जी. लेकिन बाकी एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु की मूवमेंट हो चुकी है. ये क्या नहीं, है? वो ये 2 प्रकार की राहु केतु की गणना होती है. एक ट्रू राहु होता है और एक मीन राहु होता है. ये दोनों में फर्क तो क्या होता है, जरा दर्शकों को बताएं ना सर, क्या क्या फर्क होता है? हाँ, दोनों में फर्क यही है कि जो कैलकुलेशन का सिस्टम है, क्योंकि राहु केतु जो है वो एक्चुअली हेवनली बॉडीज नहीं है. राहु केतु शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं. दे आर नॉट एक्चुअल हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, जुपिटर, सैटर्न, वीनस जी. सो दे आर न्यूमेरिकल पॉइंट्स जो, जैसे जो सन का पाथ है और जो मून का पाथ है अराउंड अर्थ, और सन का पाथ, जो अर्थ का पाथ है अराउंड सन, जहां पे वो इंटरसेक्ट होता है जो इक्लिप्टिक है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स राहु और केतु होते हैं जी. और बेसिकली ये एनर्जी के पॉइंट्स हैं. अगर हम इसको साधारण इन लेमैन्स लैंग्वेज कहें तो जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है, तो वो
वहां पे जो शिप्स वगैरह जाते थे या जो भी जाता था वो एब्जॉर्ब हो जाता था और वापस नहीं आता था या पता नहीं चलता था। तो जी। इसी तरह ये उसी का एक पैरेलल है ज़ोडिएक में, कि यहाँ पे भी जो भी प्लैनेट इस पॉइंट से पास करता है या जो इसके सामने आता है उसका जो बल है वो कम हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग आ जाता है। जी। तो यही पॉइंट्स हैं जो जहां पे एक्लिप्स भी फॉर्म होता है, जो फुल मून नाइट है या फुल या अमावस की जो रात होती है, उन दोनों में लूनर और सोलर एक्लिप्स भी होते हैं। वो भी राहु और केतु वाले एग्जैक्ट पॉइंट्स पे ही जब सन और मून आते हैं तब होता है। जी माशाल्लाह, तो जबरदस्त। जी। कहीं ना कहीं जो ट्रू और मीन वाला जो कैलकुलेशन सिस्टम है ना, हम कितने भी तरक्की कर लें, एब्सोल्युटली हम उसमें जा रहे हैं, जो जी। सुपर कंप्यूटर्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम इस कैलकुलेशन के मेथड को देखते हैं तो कैलकुलेशन का मेथड तो एक्लिप्स को कैलकुलेट करना विद द एक्यूरेसी ऑफ डेट एंड टाइम, ये तो हमारे वैदिक ऋषि जो है ये हजारों साल पहले भी कर रहे थे। जी। तो उनके पास कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी जो कैलकुलेट करती हो, जी। लेकिन वो इसको काफी अच्छे से बहुत प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करते थे। तो जो राहु केतु की जो कैलकुलेशन है ना, वो जो ट्रू कैलकुलेशन है विदाउट एवरेजिंग आउट द डिफरेंसेस जो ये मीन में होता है, अब ये दोनों ही तरह की कैलकुलेशन अवेलेबल है एफएमरीज में। दीज आर नॉट समथिंग न्यू वी हैव क्रिएटेड या हमने कोई उसको नया तरीका दिया है। ये जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से जो एफएमरीज प्रिंट हो रही हैं, जो चलन में है, उनमें अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही कैलकुलेशंस दी होती है, बिकॉज देयर आर टू मेथड्स। तो जो ट्रू मेथड है दैट इज एम्पिरिकली टेस्टेड फॉर सो मेनी इयर्स दैट इज क्वाइट एक्यूरेट। सो यू फॉलो ट्रू राहु एंड ट्रू हाँ केतु। जी। और जो एफएमएस की बात करी साहब ने, राजेश चौधरी हाँ साहब जी। इस वक्त हमारे साथ हैं, वीके हाँ जी। चौधरी साहब के सुपुत्र। एफएमएस का मतलब पंचांग, जिसकी पंचांग हाँ। की बात कर रहे हैं ना। और सर दूसरी चीज ये है, एक और चीज आपने कही यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने पूजनीय पिताजी के बारे में कुछ कहें, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। लेकिन उसके पहले आपने अभी एक बात करी कि ये जो पीरियड आने वाला है, जैसे कल का जो पीरियड है, वो जो लोग सत्ता में हैं वो अपने दुश्मनों पर जीत पाएंगे। तो मतलब इलेक्शन में जो सत्ता में है वो सत्ता में रहेगा। नहीं, इसके दो चीजें हैं। जब वोट हुआ था तो जब वोटिंग हुई, एक्चुअल वोटिंग हुई, तब सन और मार्स का कंजंक्शन चल रहा था। जैसा कि अभी जो लोग सबसे ज्यादा जो डिस्कशन का पॉइंट था, इवन मोर देन द वोटिंग, वो था जैसे जो माइनर्स वहां पे फंस गए थे उत्तराखंड में जो टनल में। अब उसमें पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लग गई, सब जगह से मशीनें आ गई, एक्सपर्ट्स आ गए, और जो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि दे शुड बी होम बाय क्रिसमस, जो आर्नोल्ड डिक्स हैं। तो लेकिन हमने इस चीज को अपने ग्रुप्स में भी रखा, और वो रखा कि ये सन और मार्स की कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है अराउंड दीपावली, और ये 28-29 नवंबर को ये कंजंक्शन ओवर हो रही है। तो अराउंड दैट ही वोटिंग भी ओवर हुई, और एग्जैक्टली उसी डेट्स के अराउंड ये हमें ब्रेक थ्रू मिली, विच हैपेंड इवन विदाउट द मॉडर्न मशीनरी। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले थी, बट वी कुड नॉट पुट टू यूज, क्योंकि वो ग्रह ही ऐसी पोजीशन बना के बैठे थे कि हम उसमें, हमारा ध्यान ही उधर नहीं गया और हमने वो एक्शन ही नहीं लिया। और हम वी वर रिलाइंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स विच वाज एनालाइजिंग द टेरेन एंड सेइंग आगे कोई मटेरियल नहीं है एंड वी शुड डू इट बाय टुनाइट, और विद इन हाफ एन आवर वहां पे फिर से स्टील मिल जाता है या फिर से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी भी लिमिटेशंस हैं, वो सभी जगह पे काम नहीं करती है। तो सिमिलरली उस समय जो सन और मार्स की कंजंक्शन थी ना, उसने लोगों के माइंडसेट को भी इन्फ्लुएंस किया एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और वो जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। हम ये नहीं कह सकते अभी जो शुक्र की पोजीशन अब हुई है, अब ये गवर्नमेंट्स इन पावर के लिए बहुत अच्छी है शत्रु पे विजय पाने के लिए, बट उस टाइम जब वोट्स कास्ट हुए, जब एग्जाम हुआ, एक्चुअली सबने एग्जाम लिखा, तब
सिचुएशन डिफरेंट थी और वही प्रिवेल करती है। So what are you saying? Who's winning? हाँ, नहीं, हु इज विनिंग में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड के जो लोग पावर में थे दे विल रिटेन पावर। In most और places where people इन were in मोस्ट power, they प्लेसेस were जो Okay. गवर्नमेंट्स इन पावर थी दे विल नॉट बी डूइंग वेरी पुअरली, Okay. जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री टू द अदर है, वो इतना नहीं होने जा रहा। दीज आर गोइंग टू बी क्लोज। These are going to be close I want to results. ask him about So very boring. राम टेम्पल का निर्माण, पुनर्निर्माण 22 जनवरी, मुहूर्त 12:22। नाउ डू यू थिंक 550 साल के बाद जो मोदी साहब और बीजेपी का कहना है एक अद्भुत चीज को वापस पुनर्निर्माण हो रहा है, इज इट गोइंग टू टेक इंडिया इनटू जायंट स्ट्राइड्स? क्या ये एक संकेत है कि आने वाले दिन ये हिंदुस्तान का होगा, अपनी आइडियोलॉजी का होगा, हमारे जो पुराण है उस चीज? हाउ डू यू सी दिस? आपने जो मुहूर्त का समय बताया 12:22 बताया। हाँ बिल्कुल, नून नून, यस 12:22। Yes, ओके, yes. जस्ट वन सेक, आई विल दोपहर जस्ट को। Please take your time, sir. We have plenty of time. January 22, 2024. So Pradeep ji, according to Rajesh ji, it's going to be a very boring result. Isn't that right? जी ये है 22 जनवरी 2024 12:22 इन द आफ्टरनून। Exactly. Yes. तो देखिए ये तो बहुत ही एक पावरफुल कॉम्बिनेशन में होने जा रहा है और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स जो इससे एक्सपेक्टेड है, जो इस जगह की जो पवित्रता है और जो इसकी सिग्निफिकेंस है, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीफोल्ड एंड दिस मुहूर्ता इज वेरी गुड, जिसमें मेष लगन में मुहूर्त है। जुपिटर जो प्लैनेट ऑफ डिवाइन ग्रेस है वो लगन में है, चंद्रमा उस दिन उच्च राशि में है, शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में है और सूर्य जो है वो 10वें में सबसे ज्यादा बलवान होता है, सूर्य भी वही है। और जो भाग्य स्थान है उसमें भी जो लग्नेश बैठा है, तो लग्नेश और भाग्य स्थान का जो ये तो इस तरह का मुहूर्त है जैसे प्रभु राम ने अपने लिए खुद ये मुहूर्त डिजाइन कर रखा था, तो इससे पहले ये सॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब इट लुक्स लाइक के ये पूर्व नियोजित है सैकड़ों साल से, जो अब होने जा रहा है। वंडरफुल। तो देश तरक्की खूब जंप लेगा, क्वांटम जंप होगा, देश भी तरक्की करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठान में बैठने वाले हैं, उनका भी उद्धार होगा, मच मोर। उनका भी होगा, उनका भी डेफिनेटली होगा। जो क्योंकि जो इससे इंटेंशन है ना, जो यहाँ पे जो भी कार्य सिद्ध करने की कोशिश आप इस मुहूर्त में कर रहे हैं, जो आपकी इंटेंशन है करने की, वो चीज बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो मुहूर्त है वो बहुत बढ़िया है। क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब देश जो है वास्तविकता में तरक्की करेगा, जिस ओर जाना चाहिए देश को। क्योंकि आप देखिए कि जब से जो शनि का गोचर हुआ है कुंभ राशि में जी, तो अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखें, स्टॉक मार्केट को देखें, गोल्ड को देखें या इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को देखें, उसमें एक के बाद एक रोड ब्लॉक्स आए जिसने इतना थ्रेटन किया, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, चाहे वो अमेरिका का डिप्रेशन आने का जो प्रेडिक्शन था अमेरिकन मार्केट का, और लोगों में एक बार काफी दुविधा हो गई हम इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि इंडिया अमेरिकन मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन हमारी हर जगह यही प्रेडिक्शन थी कि ये जितनी भी डिप्रेशन की बातें हो रही हैं, ये सब शनि के कुंभ में सेटल डाउन होते ही, जो मिडल ऑफ 2023 में वो आकर हुआ, उसके बाद ये सब बात ही करना बंद कर देंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जितने भी जो फैक्टर्स थे जब नेगेटिव ग्रोथ में भी थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स और इंडियन इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है।
वन ऑफ द तो बेस्ट शनि सर, द बेस्ट है, इट इज द बेस्ट है। जी। मतलब शनि जिस भी राष्ट्र के चार्ट में वेल प्लेस्ड है इस समय, वो सभी लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो वर्किंग क्लास का, ब्लू कॉलर वर्कर्स का और फैक्ट्री आउटपुट का सिग्निफिकेटर है, और वो अगले 5 साल तक बहुत स्ट्रांग चल रहा है। तो वाइड स्प्रेड जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना होता है ना कि डिप्रेशन हो जाएगा और इस तरह की चीजें हो जाएंगी, वो नहीं होती। तो जो कॉन्फिडेंस है जनरल पब्लिक का, वो भी 10वें घर से ही देखा जाता है। जो देश की सरकार में जो कॉन्फिडेंस है, अगर आज आप देखें कि बहुत से लोग अगर मोदी जी की 2 टर्म के बाद भी अगर कुछ लोग बात भी करते हैं ना कि चेंज होना चाहिए या ये होना चाहिए, बट दे आर एट ए लॉस, दे कांट से हु कैन कम इन प्लेस ऑफ हिम। एट द मोमेंट देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो अल्टरनेटिव। That's और right. अल्टरनेटिव जो दिखता है वो लोग उससे डर जाते हैं, अभी कहीं ऐसा ना हो जाए। तो कोई एक फर्म अल्टरनेटिव सामने नहीं है। तो ये जो फैक्टर है ना, जो सैटर्न का एक्वेरियस में और उसके बाद मीन राशि में जब जाएगा, तो ये 5 साल तो बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन भारत का जो आगे समय जो बहुत गड़बड़ आता है ना, वो आता है जाके जब भारत की लाइफ में, जब से भारत, नया भारत जो बॉर्न हुआ है 1947 में, उसमें पहली बार जो है मंगल की महादशा आने जा रही है। और मंगल जो है वो भारत का एक बहुत ही नेगेटिव ग्रह है। जब जब मंगल के सब पीरियड्स या अंतरदशाएं आई हैं, तब तक हड़कंप मचा है, सेटबैक्स आए हैं, नेशनल लेवल पे बहुत उठापटक हुई। जैसे कि हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ, या उसके बाद और भी उस तरह के बड़े स्कैम्स जो हुए 1992 में हुआ, उसके बाद जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जो हुए, उस समय भी मंगल और राहु के सब पीरियड से 2010 में, तो बहुत बड़े बड़े जो स्कैम्स और जो प्रॉब्लम्स हुई है, वो उस समय में उनका बर्थ हुआ, और उसकी मैनिफेस्टेशन चाहे उसके नेक्स्ट ईयर में हुई या आने वाले टाइम में हुई। तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, फ्रॉम सितंबर 25 टू फरवरी 26, वो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। बट उसमें भी जो चैलेंजिंग मंथ्स हैं, ये 6 महीने, इसमें भी मोर और लेस हम इसको बहुत कम इम्पैक्ट से झेल जाएंगे। वंडरफुल। क्योंकि जो सैटर्न और जुपिटर है, तब बृहस्पति गोचर कर चुका होगा हिंदुस्तान के लग्न में, और शनि 10वें घर में चल रहा होगा, तो उस इम्पैक्ट को भी हम झेल सकते हैं। फैंटास्टिक, रियली ट्रूली वंडरफुल। सर, चलते चलते आई वुड लाइक यू टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट योर फादर, इफ यू कैन प्लीज। हाँ जी, वीके चौधरी साहब के बारे में हाँ जी प्लीज बताएं। नहीं, हमारे दर्शकों को प्लीज। हाँ, वीके चौधरी साहब मेरे पिताजी थे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उनका पुत्र हूँ। और उन्होंने भी पारंपरिक ज्योतिष से ही शुरुआत की। कलकत्ता से उनकी शुरुआत हुई इस सब्जेक्ट में जी, वे बैक इन 1983। और उन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को ही पढ़ा और समझा और उसको अप्लाई किया। वो MBA बैकग्राउंड से थे, रिसर्च ओरिएंटेड थे। जो भी वो हॉरोस्कोप देखते थे उसका वो डिटेल्स रखते थे। वट एवर ही यूज्ड टू प्रिडिक्ट, ही यूज्ड टू टेक इट डाउन एंड व्हाई, वेदर दिस हैपेंड और नॉट। तो जब उन्हें लगा कि चीजों में जो एक्यूरेसी का लेवल है वो कम है, तब उन्होंने इसको एनालाइज करना शुरू किया। और ये जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पारंपरिक ज्योतिष में और सिस्टम्स अप्रोच में, वो यही है कि कौन सा प्लैनेट कब फेवरेबल रिजल्ट देता है। तो जो मूल त्रिकोण राशि का स्वामित्व है, जो लॉर्डशिप है, वो एक बहुत ही गेम चेंजर साबित हुआ इन इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस जी। तो उसी से बाकी सारी चीजें, जैसे अगर आप पुराने ज्योतिष के टेक्स्ट उठाएं या जो भी इंग्लिश में भी पब्लिश हुए, ट्रांसलेट हुए, तो 1992 से पहले की कोई भी बुक ज्योतिष में चार्ट के साथ, हॉरोस्कोप के साथ, प्लैनेट के साथ डिग्री नहीं मेंशन करती थी जी। सिर्फ ग्रह लिखा होता था, ये ग्रह इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है। तो जो डिग्री का महत्व है, जो कब वो ग्रह इंपैक्ट करेगा या कब नहीं करेगा, कब ज्यादा करेगा, कब कम करेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है टाइमिंग में।
जी। जैसे कि अभी हमने उत्तराखंड की सुरंग वाले इशू की बात की, जी। तो अगर आप ग्रह की अंश देख रहे हो, डिग्रीज देख रहे हो, तो आप बहुत क्लियरली, अगर आपको इवेंट पता है तो आप डेट वाइज उसको एनालाइज कर सकते हो। और वो बाकी तो खैर प्रभु की कृपा होती है जब ज्योतिषी एक सच्चे मन से कोई चीज को एनालाइज करता है। बट फिर भी ये जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई भी आदमी अगर ध्यान से पढ़ के इसको अप्लाई करता है विदाउट एनी फियर एंड फेवर के भाई कोई, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम अराइव एट सेम रिजल्ट फैंटास्टिक। ब्रॉडली। और यही एक साइंस की पहचान होती है। नहीं तो ज्योतिषियों को आप 4 ज्योतिषियों को आप स्टूडियो में बुलाएं, वो चारों यहीं पे लड़ पड़ते हैं। तो अगर 4 लोग सिस्टम्स अप्रोच के होंगे तो सब एक मत होंगे। So they'll come to the same conclusion. So हाँ, that proves the science behind हाँ, astrology. So which means जैसे astrology is a science according हाँ, to systems astrology. तो जी। मेरे फादर एक बात कहा करते थे, जैसे रामायण में जो बहुत अलग अलग प्रकार की नवदा भक्ति बताई गई है जो शबरी ने गाई जब भगवान राम उनके पास आए, तो उसमें एक भक्ति ये भी है कि जैसे जब आप इतने समर्पित हो जाओ कि भगवान में और आप में कोई फर्क ही ना हो। जी। जैसे जब गीध का जो गीधराज थे उनका जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तो उसमें चौपाई आती है, गीध देह तज धरी हरि रूपा। मतलब जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और भगवान राम ने उनका संस्कार किया तो उन्होंने भगवान राम के रूप में ही उनके सामने आए। तो जो सिस्टम्स अप्रोच पढ़ता है और अप्लाई करता है, वो अगर सही से अप्लाई कर रहा है तो वो ऐसे ही है, चाहे वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उनकी तरह ही रिजल्ट बताएगा आपको। बस शर्त यही है कि आप उसको मॉडिफाई मत करो, आप उसको सही से अप्लाई करो। फैंटास्टिक। तो ये कुछ इसमें हिडन नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। That is the first time I'm hearing this about astrology, which is absolutely wonderful. And that, as you can see, is Rajesh Chaudhary's number, which has been flashed on your screen again and again. You want him for a private consultation, please do call him up on that number. And by the way, warning, statutory warning, Mr. Rajesh Chaudhary tells the truth. Don't expect him to flatter you. आपकी बेकार में प्रशंसा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ सच बोलेंगे। राजेश चौधरी साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल कि आप नेशन नाउ में आए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। Right, Pradeep ji? बिल्कुल सर। That's just about it. Yes. As far as tonight's show is concerned, please do share the channel, like the channel, subscribe to the channel, and do send in your comments. Please do send in your comments. We read out your comments, of course, on Monday or maybe even tomorrow. कल का इंतजार रहेगा। कल, as you know, is the result day. परिणाम का दिन है साहब। कल देखते हैं क्या होगा। If the BJP wins these states, I'm telling you, it will be a miracle. Then the opposition should retire. That's my opinion. But they have given a good fight. Oh yes, absolutely. There was a good fight. That's a good fight. And But ultimately, let's see how good the fight is. We the will know the winner numbers tomorrow. will be the common man. We will know the numbers tomorrow. The winner will be democracy. Yes. The winner will be the democracy of India. And as Mr. Rajesh Chaudhary said just now, it's a very good period for India. And remember, you heard it right here first. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.